हिस्सा लिए और खालिद बिन वलीद का वो ईमान था अल्लाह पे, जहाँ रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, तो दुनिया पे गालिब इसलिए हुए थे कि दिल में अल्लाह और जबान पे रसूलुल्लाह था। दिल में अल्लाह और जबान पे रसूलुल्लाह था, जिसकी पुतलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था। और दुनिया को जिस तरफ वो आंख देखती उस पर गालिब होती, इसलिए कि उस आंख की ताकत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी पेशानी चमकती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे से, जिसकी आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थी, जिस तरफ आवाज जाती तो बातिल पे गालिब हो जाती थी। आज वैसे अमीर की जरूरत है। आज आप देखो कि लड़ाई के हालात, जैसा मैंने अपने तकरीर के तमीदी क्या बदल गए। आज सैटेलाइट का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और हम अब दखियानुसी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते। हमको भी अपने इदारों को जदीद बनाना होगा, हालात को जदीद बनाना होगा, अपनी सोच को कुरान के मुताबिक, कुरान ने पैगाम दिया ना, तहकीक करो। सबसे बड़ा साइंटिफिक मैसेज कुरान का यह है कि तुम दुनिया पे तहकीक करो, तहकीक करो। जब तक मुसलमानों ने कुरान के मुताबिक तहकीक किया तो मुसलमान सुपर पावर थे, सुपर पावर थे। दुनिया को साइंस किसने दिया, केमिस्ट्री किसने दिया, मैथमेटिक्स किसने दिया? मुसलमान बुजुर्गों ने दिया। आज हम तहकीक नहीं करते, बल्कि किताबी पढ़ना और डिग्री लेना, पढ़ना और डिग्री लेना, कमाई कजाई के मुताबिक कमा लेना। यकीनन मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं, नमाज़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन बातिल से मुकाबला करने के लिए ज़हनी एतबार से आपको तैयार होना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे गलबा हासिल करना होगा। आपकी नस्लों को आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना होगा। आज क्या बात है, मोसाद और CIA बैठे बैठे वहां बैठ के यहाँ देख रहे हैं कि मुसलमान क्या कर रहा और इसका इलाज कैसे करना है। बैठे बैठे 30,000 फीट ऊपर से ड्रोन से मार दिया जा रहा है, इसलिए कि उनके साइंस की ताकत है। आज आपके कहने को 56 मुल्क है और किसी मुल्क के पास कोई साइंस की ताकत है ना कुछ। आप हथियार भी खरीदते हैं तो अगयार से खरीदते हैं, वही अगयार से जो इस्लाम दुश्मन है, जो ऐसे हथियार देता, हथियार तो कंट्रोल वो करता, आपकी माशियत से पैसे लेता हो और आपको पूरा कंट्रोल करता है। यही वजह है गाजा में जुल्म हो रहा। अरे वक्त गुजर जाएगा, याद रखो, अभी से तैयारी करो कि हम ठीक है, हम जहाँ कहीं रहते, हैदराबाद में रहते, पुराने शहर में रहते, अपने बच्चों को जदीद तालीम से वाबस्ता करो। मेरी दरख्वास्त है, अपील है, बिलखुसूस तमाम मदरसों के सरबराहों से मेरी गुजारिश है, एक बच्चा हाफिज बनेगा, वो मुत्तकी और परहेजगार बनेगा, लेकिन बातिल के मुकाबले के लिए उसको कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बनना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे माहिरत हासिल करना पड़ेगा, तब जाके इस्लाम की सरबलंदी होगी। ये नहीं खाली नारों से हम हासिल नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश है, यकीनन आज हालात संगीन है, डरने घबराने की जरूरत नहीं। अमेरिका के न्यूक्लियर बम से डरे, न पहले ये कौम किसी से डरी थी, न आज डरेगी। इसलिए जिसका ऐलान ये है कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई ताकत नहीं, वो लिल्लाही मुल्कुस समावाती, अमली को बदले, नजरिए को बदले, तरीक़ेकार को बदले, मुकाबले के तरीके बदल गए। आज जिस मुल्क में हम रह रहे, उस मुल्क में आए दिन नया फितना उठ रहा। अभी पेश और मुकर्रर हजरात ने कह के गए कि बाबरी मस्जिद का मसला, बाबरी मस्जिद यूं ही मनादिर में तब्दील नहीं होगी मेरे भाई। तारीख के हर दौर में याद रखो मुसलमानों, काफिर से ज्यादा खतरनाक को मुज़ीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। एक तवील ताजिश 50-70 साल चलते रही, गुमराह कून प्रोपेगेंडा चलते रहा, और फिर शवायद के बगैर किसी हकीकत के ये फैसला सुना दिया गया और मुसलमानों की मस्जिद को खींच लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब नाइंसाफी हुई तो मुंह खोलने के लिए कोई तैयार था क्या मेरे भाई? जो आज ऐलान कर रहे, कुरान की बात कर रहे, आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करने वाले, कोई एक उठा और कहा कि ये नाइंसाफी है,
और सबसे बड़ी गलती रही कि एक मुसलमानों की बड़ी दरसगाह देवबंद के सबसे बड़े जिम्मेदार आरएसएस के दफ्तर पर जाकर ये कबूल कर लिया कि जो फैसला आएगा मैं मान लूंगा। अरे होना तो ये चाहिए था, ऐलान करना था कि बताओ हिंदुस्तान में कोई उठा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक के सदर की हैसियत से सबसे पहले मैं उठा और ऐलान किया ये फैसला हम नहीं मानते। दुनिया बदलती रहेगी, मुल्कों की सरदें बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, वो अल्लाह का घर था है। अरे मैंने मेरी आने वाली 10 नस्लें लड़ेगी इस मुल्क में उस मस्जिद के लिए, वो मस्जिद को फिर से कायम किया जाएगा। ये आज भी है और आखिरी सांस तक मेरा ईमान उसका। मेरे भाई आज अक्सरियत से खौफ पैदा किया जा रहा कि हुजूम तशद्दुद हिंदू राष्ट्र, आज हम देशद्रोही, आज कह रहे हैं कि औरंगजेब की खबर उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, औरंगजेब के अब्बा ने लाल किला बनाया, लाल किला पहले तोड़ो, बाद में औरंगजेब की खबर तोड़ो। औरंगजेब की खबर तोड़ने से पहले औरंगजेब के दादे ने अब्बा ने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया। अरे जाओ पहले लाल किला और ताजमहल तोड़ो, उसके बाद आके औरंगजेब को तोड़ो। तारीख का एक तमाशा चल रहा, ऐसा दिख रहा कि फासिज्म हिंदुस्तान में अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर रहा। इसके लिए तरबियत के लिए अपनी जाती मेहनत की हलाल कमाई से वक्फ किया अल्लाह को राजी करने की। जब कोई चीज वक्फ होती है तो वक्फ अल्लाह यानी अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के बंदों के लिए काम आए। आज सारे मुल्क में 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की, और ये लड़ाई आज मुसलमानों के सामने बड़े बड़े मुस्लिम सरबराह निकल रहे हैं, वक्फ बिल वक्फ बिल वक्फ बिल। गुज़िश्ता 70 साल से क्या अफीम खा के सो रहे थे मेरे भाई। आज 9 लाख एकड़ में से आज 4 लाख एकड़ बाक़ियादत की बात करने वाले, आज बड़े बड़े इंटरव्यू देने वाले हैं, सब के सब शामिल थे उस लूट के अंदर जो लूट किए और मुसलमानों की औकात की जगह। आज हद ये हो गई कि मुसलमान की दिलचस्पी नहीं रही। इतनी बड़ी तब्दीली हिंदुस्तान में आ रही मेरे भाई। आपकी माशियत को तबाह करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने मनसूबाबंद तरीके से वक्फ बिल लेके आए, लेकिन आप कहीं जाके देखो मुसलमान माशरे में या मुसलमान महल्ले में कहीं पे भी वक्फ की जायदाद को तहफ्फुज करने का, सियानत वक्फ का किसी का ख्याल है या किसी के अंदर जज्बा है। कोई लड़ रहे खाली लीडरों की लड़ाई, जो एयर कंडीशन बंगलों में है, एयर कंडीशन गाड़ियों में है। आज मुंह छुपाने के लिए बड़ा धरना हुआ जंतर मंतर पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बड़ा, लेकिन उस इजलास के बाद के तासुरात क्या है बताओ मुझे, बताओ। इतना बड़ा पर्सनल बोर्ड के तमाम कायदीन जमा हुए, हिंदुस्तान के सरबराह जमा हुए, उसका असर क्या हुआ? ना हुकूमत पे असर हुआ, ना मुसलमानों पे असर हुआ। होना तो ये चाहिए था। शहादत के बाद से घर घर से जब मुसलमान निकला था तो जब ये सरबराह कहाँ थे, सब सांप सूंघ के घरों में बैठे थे, इसलिए कि पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी, जेल को हमको जाना पड़ेगा। लड़ने वाला कौन था? आम मुसलमान था, नौजवान था। शहीद हुए, शहादत हुई, हजारों मुसलमानों की शहादत हुई, लेकिन बताओ कोई एक मुस्लिम रहनुमा का बच्चा शहीद हुआ, जेल को गया? कोई एक मुसलमान जो आज लीडर है, कोई एक मुसलमान जो आज आलिम है, फाजिल है, बड़े बड़े ओहदों पे, उनका एक घर का बच्चा बाबरी मस्जिद की वाबस्तगी कमजोर हो गई। आज जरूरत इस बात की है इदारे तो बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, नाम को चलाया जा रहे, हाशिए पे टिके हुए हैं। आज क़ियादत हाशिए पे चल रही, क़ियादत किसी दस्तूर और मंशूर पे नहीं चल, और जो कौम हाशिए पे जिंदा रहती है वो कौम कभी गालिब नहीं हो सकती, याद रखो। आज मैं 2 ठोक अल्लाह के घर में खड़े होकर कर रहा हूं कि मुसलमानों की जिंदगी हाशिए पे चल रही, और आरएसएस और बीजेपी ने भी ये तोल लिया कि अब मुसलमान मैदान में उतरने वाला नहीं है। उस नाम आपका लीडर रहेगा,
आपके लीडर का नाम आएगा, मखबेरी करेगा। तो ऐसे हालात में आपको भी चुनना होगा कि कौन ये लड़ाई लड़ सकता, कौन ये लड़ाई लड़ सकता। और इस मुल्क में खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक अदना सा ख्याल है कि इस मुल्क में कैसा लीडर होना, तो मेरे सामने एक लीडर है मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान जैसा एक लीडर हिंदुस्तान में चाहिए जो आरएसएस से लड़ सके, जो दिल से लड़े, दिमाग से लड़े, बहादुरी से लड़े। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े ना, जाओ नागपुर क्यों नहीं जा रहे, जाओ नागपुर के हालात में। आप कल ही नागपुर में बात करा, जो बच्चे घटे फहीम खान वहीम खान, उनके लोगों से बात करा, बोले कि ऐसे हालात है, घर में खवातीन को भी बख्शा नहीं जा रहा, बदतमीजी की जा रही, जुल्म हो रहा। संभल के हालात आपके सामने है। भोपाल की मस्जिद को मंदिर करके खुदवाने की कोशिश की जा रही। अरे जब बाबरी मस्जिद की खुदवाई का मसला आया था, तारीख और अखबारात गवाह है, सबसे पहले मैं और मरहूम महादम मलिक साहब सदर की हैसियत से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिलानी साहब एडवोकेट एक्शन कमेटी के खुदवाई के लिए तैयार, SQR इलियासी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सरबराह खुदवाई के लिए तैयार हुए और दावे भी किए कुछ नहीं निकलेगा। अरे जब तक हम कहते कि फर्जी शवायद डाल के निकाल के ये साबित कर दिया जाएगा या हजारों साल की बुत परस्ती है और बाबरी मस्जिद के मौक़िफ़ को कमजोर करेगा जिसके पास शवायद नहीं है। आज वही सब कुछ हुआ जो 2003-5 मार्च को हमने ऐलान किया था कि आज हर मस्जिद को खोद के झूठे फरेबी शवायद निकालकर संभाल की मस्जिद हो या भोजपुर की मस्जिद भोपाल की हो, कल ये ना हो और ये बताया जाएगा कि इस मस्जिद से बनाने से पहले या मनाने थे या बूथ निकला, यहाँ पे मूर्ति निकली और आपके दावों को खत्म करके मस्जिदों को हासिल किया जाएगा। यही वक्फ बिल है और वक्फ बिल के तहत आपकी मिल्कियत को तबाह करने का मंसूबा बनाया जा रहा। ये सिर्फ अब पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, बल्कि रोडों पर उतर कर मुकाबला जब तक नहीं किया जाएगा, किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि कितने बहादुर मुस्लिम क़ियादत है जो जंतर मंतर पे तो जलसा करके भाग गए कि कल मैदान में कौन कौन उतर। वक्त की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए जिस तरह कल कमर बस्ता थे, आज भी है। जब गोलियां चलेंगी तो सीने देने के लिए तैयार होंगे। यही मक्का मस्जिद गवाह है, जब बम ब्लास्ट हुआ था तो सबसे पहले हाजिर होने वाले का नाम मेरा था, फरद खान था। यही इसी जगह पर मैंने एक हाफिज बच्चे के भेजे को निकलते हुए हाथ से उठाया था, दवाखानों को लेकर गए थे। यही था, यहाँ पे कर्फ्यू हुई, फायरिंग हुई तो कोई नहीं था, हम थे फायरिंग के दरमियान में। आज भी हमारा कौम से और मिल्लत से वादा है कि वक्त के तेलंगाना में कम से कम 5 लाख करोड़ की औकाफ की जाती, KCR के पीरियड में हो या चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हो या कांग्रेस के पीरियड में हो, मुसलमानों को जिसने लूटा गैरों के साथ मुनाफिकीन भी थे। आपकी जैसी दाढ़ी और टोपी पहन के ये औकाफ को लूटा। मैं आज फिर मुतालबा कर रहा हूँ मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा चीफ मिनिस्टर से, असेंबली में व्हाइट पेपर दो। क्यों नहीं भाई? तमाम मुस्लिम MLA से मेरा मुतालबा है कि ऐवान असेंबली में ये सवाल उठाओ कि जब इंजमाम हुआ, ऐवान असेंबली में सवाल डालो कि व्हाइट पेपर दो, 1948 में कितनी थी, आज कितनी है, और इसकी जमीन को किसने लूटा, उनके नाम सामने लाओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज कानून की बात करने वाले, मैं भी कानून की बात कर रहा हूं। मैं हर उस कानून के साथ हूं जो कानून के मुताबिक बात करे। कानून के नाम पर टेररिज्म नहीं चलेगा, कानून के नाम पे आतंकवाद और दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो ये जजमेंट था ना, वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त। से दोनों से मुतालबा करता हूं कि व्हाइट पेपर औकाफ की प्रॉपर्टी में दो। 1948 में कितनी थी, आज कितनी है, और 1948 से लेकर 2024 के दरमियान में किसने लूटा, चाहे वो अपना हो या गैर हो, सबके नाम सामने लाओ।
ताकि मिल्लत को मालूम पड़े कि कौन लुटेरे है, किसने खाया मिल्लत को। ये बड़े बड़े 200 करोड़ के बंगले कहां से आ गए, ये अरबों रुपए इनकी आला औलाद के पास कहां से आए। ये मासूम मजलूम यतीम और यसीरों के गले दबोच के अपने बच्चों के लिए पढ़ते, इश्क रिसालत की बातें करते, लेकिन नीचे से मुसलमानों की जड़ां काट के मुसलमानों को खोखला कर रहे, औकाफ को लूट रहे। इनके चेहरों को बेनकाब करना ये भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी है। जब तक आपकी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला नहीं करो। आज आप देखो, एक राशन किट के लिए बुरखा पोश खवातीन गली गली फिर रहे और असलाफ ने 5 लाख करोड़ की जजात छोड़े थे। हाँ, क़ियादत के नाम पे तमाशा चल रहा। मुत्तहिद हो जाओ एक मकसद के तहत। आप अपने फैसलों को बदलते रहेंगे तो फिर ये समझ जाओ ये कौम का मुस्तकबिल। हमारी बेहतर कोशिश है, हम हर लम्हा कोशिश कर रहे, मिल्लत को बेदार करे, हुकूमत से नुमाइंदगी करे, अपने हुकूक को हासिल करे। हुकूक की लड़ाई है, आज दुनिया में हुकूक की लड़ाई है। अपने हुकूक की हिफाजत के लिए मेरी इल्तिजा है, मेरी जहां तक आवाज जारी। बिल्कुल इस रमजान के महीने में तमाम साहिब इस्तिताज हज़रात अपनी ज़कात में कोई कोताही ना करे। इसलिए ज़कात इस्लाम की लाइफ लाइन है, गरीबों मसलूमों का सहारा है, आप कफील है। दिया उसकी सही ज़कात निकालो। बिलखुसूस मदरसों में आज गरीब बच्चे और मदरसों में ज़कात के नाम पे जो माफिया चल रहा उससे भी बेदार हो। जो हजरात कुर्बानी दे के खिदमत कर रहे वो आफरीन है, सर आंखों पे है, लेकिन कुछ बेरुपये है बाहर से आ रहे, ज़कात के नाम पे लोगों को धोखा। घर में जो बीमार है उनके दवाइयों का ख्याल कीजिए। एक साले माशरे को कायम करने के लिए आपको भी कोई अपनी तरफ से हरकत करना होगा। यह हरकत है कि आपकी ज़कात अपने रिश्तेदारों में जो मजलूम है उन तक पहुंचाइए मेरा पैगाम। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब ये वक्फ बिल का जो झगड़ा है, मैं देख रहा हूं कि हैदराबाद का मुसलमान तो कोई तैयार नहीं, नजर नहीं। मीडिया बीजेपी मीडिया है पूरा मैनेज करना। अब जो इनको समझने आता इन तोते की तरह रटते टीवियों पे आके उससे हासिल ही नहीं है। मैदान में उतर कर जब तक आप ये फासिस्ट ताकतों से मुकाबले के लिए खड़े नहीं होंगे, आप इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। आज सारे मुल्क कि अगर कहीं तशद्दुद करके मुसलमानों को मारा जाएगा तो उसका रद्द अमल 24 घंटे में हिंदुस्तान में हम देंगे। 24 घंटे में हिंदुस्तान में इसका रद्द अमल देंगे। और हुकूमत को इंतबा कर देना कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो आज दहशत गर्दों की पनाहगाह बन गया, गौ रक्षकों की पनाहगाह अगर कोई है तो पुलिस डिपार्टमेंट हिंदुस्तान की गली गली। ये मत समझो कि मैं पुराने शहर में रहता हूँ, हैदराबाद में मैं हिफाजत में हूँ। कल पुलिस की चौनी बनाया जाएगा, मिलिट्री उतार दिया जाएगा, आपके दरवाजे कई बार टूटे फिर टूटेंगे, आपके घरों पे हमले होंगे। वैसे हालात से पहले आप मुत्तहिद हो जाओ। और मैं नहीं समझता जो मौजूदा मियाँ लीडरी कर रहे, इनकी लीडरी के अंदर कोई मुसलमान महफूज रह सकता। गड़बड़ हुई तो सबसे पहले ये भाग जाते ये लोग। गड़बड़ हुई तो कोई लीडर रोड पे नजर नहीं आता, कोई नहीं आता। खाली बयानबाजी करना, टीवियों पे आके बोलना। नहीं, याद है ना एक लीडर था दूसरे दिन टीवी पे आके बयान दे रहा। जब तक बयानबाजी चलेगी खून बह जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। इंशाअल्लाह हालात का मुकाबला किया जाएगा, वक़्त की हिफाजत की जाएगी। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस माह रमजान में हमारी गुनाहों को माफ फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह लैलतुल क़द्र की रात हमको नसीब फरमा। अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े में हमारी आल औलाद को ईमान पे कायम रख। अल्लाह उनको ईमान पे दायम व कायम रख।